अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, ख़वातीन व हज़रात। एक मरतबा फिर द शगुफ्ता शो में आपके साथ एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही यंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टुडेज जनरेशन, एक ऐसी पर्सनालिटी को लेके आई हूँ जो हमारे साथ आज आयरलैंड से डायरेक्ट होंगी। और उनका बहुत काम है और स्पेशली उनका फील्ड है मिनिएचर पेंटिंग एंड शी इज़ अ विजुअल आर्टिस्ट। और उसके रंगों की बात करती हैं और वो उसके बाद उस रंगों में उनकी बेसिकली इस एक्टिविटी का पर्पस क्या है। जैसे कि ये कहती हैं कि ह्यूमन परसेप्शन कैन प्रेजेंट थिंग्स वेरी सेंसिटिवली, बिकॉज सारे ही लोग बहुत सेंसिटिव होती हैं, बट फॉर हर, फॉर दिस मिनिएचरिस्ट, आर्ट इज नॉट जस्ट एन एक्टिविटी, इट्स अ पैशन फॉर हर। तो बहुत काम उन्होंने किया है, ट्रेडिशनल और इनोवेटिव टेक्निक्स को यूज़ किया है। उसके अलावा उनका बैकग्राउंड जो है वो जाहिर बात है पाकिस्तान से, इंडिया इस्लामाबाद हमारे ट्विन सिटी से हैं, बट नाउ शी इज सेटल्ड इन आयरलैंड। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं हमारी आज की मेहमान हिना खान। हिना, आपको मैं बहुत वेलकम करती हूँ और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन गिमी टीवी। थैंक यू। Assalamu alaikum. Thank you so much for inviting me for this interview. और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने मेरा बहुत ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन दिया है। मैं स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हूँ और काम कर रही हूँ, और मिनिएचर पेंटिंग मेरा मेजर सब्जेक्ट है। फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया था। उसके बाद मैंने ICI पेंट्स में जॉब की हुई है। मैंने यूनिसेफ के साथ प्रोजेक्ट किए हुए हैं अर्थक्वेक के ऊपर। और मेरा पाकिस्तान में जो सोशल इश्यूज पे काम था वो विमेन से रिलेटेड था। औरतों पे मैंने थीसिस किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे भी जमाल शाह, मंसूर राही, हाजरा मंसूर, इन लोगों के कमेंट्स मेरे काम पे थे, तो जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिली। क्योंकि फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी के उस टाइम 3rd बैच से मेरा ताल्लुक है। ठीक है। और वो जस्ट नई न्यू यूनिवर्सिटी बिल्टअप हुई थी विमेंस के लिए। तो उसमें मैंने सारा जो थीसिस वर्क था वो प्रोस्टिट्यूशन एंड सोशली एक्सेप्टेड विमेन पे काम किया था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिसेस डेवलप होती गई और मैं ट्रेडिशनल मिनिएचर से कंटेम्प्रेरी मिनिएचर में शिफ्ट करती गई काम को। और अब इस स्टेज पे मैं आ गई हूँ कि मैं उसमें एक्सपेरिमेंटेशन करती हूँ, डिफरेंट इंस्टॉलेशन पे काम कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पोलिश आर्टिस्ट, आयरिश आर्टिस्ट, इंग्लिश आर्टिस्ट के साथ काम कर रही हूँ। फिल्म मेकर है जिनके साथ मैं एक फिल्म पे काम कर रही हूँ। उसमें मेरी सारी ड्राइंग्स, विजुअल्स यूज होंगे। और माशाल्लाह। मैं आपको यहाँ पे इसलिए कि आज आपको पता है, क्योंकि रंगों की बात करनी थी तो मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने बड़ा तलाश करके ये जो दुपट्टा मैंने ढूंढा है ना अपने सूट के साथ का, यूजुअली कि वो हम लोगों की कुर्तीज वगैरह आ जाती हैं पाकिस्तान से, तो हमारे पास जरा होता है, बट फॉर योर शो, फॉर योर कलर्स, फॉर योर, तो वो मुझे इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि मैंने, क्योंकि हिना के साथ आज शो करना है और थोड़ा सिंक्रोनाइज करने के लिए मैंने भी रंग बिरंगे रंगों का ना ये इम्तजाज का दुपट्टा लिया। और बड़ा मैं एक्साइटेड थी, बिकॉज आपका जो काम है ये तो आपने बता दिया कि मैं आप फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी से, और जहाँ पे जमाल शाह जैसे सीनियर लोगों का आपको अप्रिशिएट किया है, तो उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती, कोई मतलब बात उसी में सारी आ जाती है। मैं चाहूंगी नाजरीन को ये बताना कि जो एग्जीबिशंस और प्रोजेक्ट्स हिना खान ने किए हैं 2020 की अगर मैं लिस्ट देखूं, उसमें इन्होंने ग्रुप एग्जीबिशन की डुबलिन में, फिर उनकी सोलो एग्जीबिशन हुई को लेविस में, फिर आपकी 2019 में पब्लिक आर्ट प्रोजेक्ट आपने कल्चरल नाइट डुबलिन में किया, फिर उसके बाद पब्लिक आर्ट प्रोजेक्ट आपका कल्चरल नाइट कॉर्क में हुआ जो कि आयरलैंड की जगह है। इसी तरह से आपको अवार्ड मिला, मटेरियल असिस्टेंट अवार्ड, जो कि आपको वहाँ के कंट्री काउंसिल से मिला। उसके बाद आपको सोलो एग्जीबिशन बलियाना आर्ट सेंटर से मिला, और क्या कुछ नहीं मिला। माशाल्लाह माशाल्लाह 2018 में इनको 1 मंथ रेजिडेंसी इन फायर स्टेशन स्टूडियो डुबलिन से मिला। उसके बाद आपको
एग्जीबिशन असिस्टेंट अवार्ड भी मिला। उसके अलावा इन्होंने बेशुमार ग्रुप शोज जो हैं वो लेनन हॉल आर्ट सेंटर में वहां पे अपने आप को, अपने काम को प्रेजेंट किया। और इस तरह के और बहुत सारे काम हैं जो कि मैं आपको शो के दौरान बताती रहूंगी। इतना ज्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह आपने काम किया। तो मुझे ये बताइए कहाँ से हम स्टार्ट करें हिना खान को डिस्कवर करने के लिए, बिकॉज यू आर द रोल मॉडल फॉर ऑल अपकमिंग मिनिएचर लवर्स, फॉर ऑल द अपकमिंग विजुअल आर्टिस्ट जो हैं, जो काम करना चाहते हैं। सबसे पहले तो अगर आप मुझे ये बता दें हमारे उन नाजरीन के लिए जिनको नहीं पता कि मिनिएचर पेंटिंग की क्या स्पेसिफिक 2, 4, 6 क्या चीजें आप बताना चाहेंगे? मिनिएचर पेंटिंग बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट है और इसमें आप ओल्ड टेक्निक को प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि इसमें हम हैंडमेड पेपर्स बनाते हैं और उसको हम यूटिलाइज करते हैं। हैंडमेड ब्रशेस हम स्क्विरल हेयर के साथ बनाते हैं, उसे यूज करते हैं। स्पेसिफिक टेक्निक है ओपेक वाटर कलर की और आप उसके कलर्स आप खुद बनाते हैं। पिगमेंट्स यूज करते हैं। सफेदा की स्पेशल टेक्निक है। बेसिकली हम टेक्निक्स जो मास्टर्स ने यूज की है मुगल मिनिएचर में, इंडियन मिनिएचर में, पर्शियन मिनिएचर में, हम उसको आगे से रेप्लिका के तौर पर लर्न करते हैं। और फिर उसके बाद आप, इट्स ऑल अप टू अस कि हम उसे किस तरीके से आगे डेवलप करते हैं। उस्ताद बशीर साहब जो है वो मिनिएचर पेंटिंग के बहुत बड़े उस्ताद पाकिस्तान के हैं, एनसीए से हैं वो। और वो उनका जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो स्ट्रिक्ट कहते हैं कि आप जो है टेक्निक के साथ फोकस कर रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें थोड़ी चेंजिंग्स आ रही हैं। जैसे कि हमारे सीनियर आर्टिस्ट में से शारिया सिकंदर अमेरिका में काम कर रही हैं और इमरान कुरैशी पूरी दुनिया में उनका नाम है। तो इन लोगों ने उसमें थोड़ी चेंजिंग्स की। ये हमारे से काफी सीनियर आर्टिस्ट में आते हैं। तो जिस तरीके से इन लोगों ने काम को डेवलप किया और अपने स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया, इस तरीके से अगर हम टेक्निक को फॉलो करके और अपनी डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो वो कैसे पता चलेगा कि ये हमारा काम है। तो इसी तरह मिनिएचर पेंटिंग को कॉन्टेम्पररी स्टाइल में कन्वर्ट करने में आपका पूरी प्रोसेसिंग है। आपको अपने आइडियाज को डेवलप करना है। और मेरा ये ख्याल भी है कि अगर एज एन आर्टिस्ट आपने कुछ करना है तो आपको अपनी चीज दुनिया में लेके आनी है। आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, अपने कलर्स का इस्तेमाल करना है और उसको अपने स्टाइल को डेवलप करना है। मैं हाईली इंस्पायर्ड हूँ माइकल एंजेलो, सातकैन, चुगताई, इन लोगों के काम बहुत फैसिनेट करते थे। बहुत ज्यादा मुझे आर्ट के साथ लगाव शुरू से था, लेकिन इतना डेवलप नहीं था। तब मुझसे एक सीनियर आर्टिस्ट ने सवाल किया कि कभी आपने इश्क किया है? तो उसके बाद फिर मैंने उसको सोचा कि डेफिनेटली जब आप किसी चीज से इश्क करते हैं तो वो आर्ट में मेरे बहुत ज्यादा कंटिन्यूटी बनती गई और मेरा काम डेवलप होता चला गया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जिधर भी मैं काम भेजती हूँ उधर से वो सिलेक्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि आयरिश लोग भी उसको लाइक कर रहे हैं। डिफरेंट काम होता है, बाकी आयरिश आर्टिस्ट से डिफरेंट काम होता है, लेकिन फिर भी उसको एक्सेप्टेंस मिल रही और वो काम आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। आइलैंड में जितनी भी मैंने रेजिडेंसीज की हैं उन सब में मैंने जैसे मेरे पास जो स्टूडियो है वो बिल्कुल बॉक्स रूम काइंड ऑफ स्टूडियो है। मिनिएचर के बॉक्स रूम काइंड ऑफ स्टूडियो आपके लिए बहुत ठीक होता है। लेकिन जब आप उसको डेवलप करते हैं बड़े उस पे, तो जैसे ही मैं रेजिडेंसीज में जाती हूँ मैंने बहुत लार्ज स्केल पे डेवलप किया काम। 7 मीटर्स लॉन्ग, 5 मीटर्स लॉन्ग। और अभी जो रीसेंट प्रोजेक्ट मैंने किया है कोविड के ऊपर, वो मैंने पूरे स्टूडियो को वो तो आई वाज स्पेलबाउंड जब मैंने वो आपका देखा, और उसी को देखने की वजह से आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। और मुझे फिर कुछ दोस्तों ने भी कहा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं आपके उस काम से, जिस पे हम अभी बात करेंगे, क्योंकि मैं आपको स्लोली लेके चल रही हूँ, क्योंकि देखिए आपने एनसीए से नहीं, आपने फातिमा जिन्ना फातिमा जिन्ना खवातीन यूनिवर्सिटी से किया, और उसमें जैसे आप बता रही हैं और कि वो बहुत सीनियर लोग हैं। शाजिद सिकंदर, आई नो हर, बहुत सीनियर है, आई नो हर वेरी वेल, क्योंकि वो सारा उनके साथ है। तो काम जो है पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा काम, हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन द वे you discover yourself as an artist, or the way
you blend with this traditional and innovative thing. ये एक बहुत जो है ना, ये बड़ी खूबसूरत कॉम्बिनेशन है. इसको आपने जो इनोवेशन है वो वही हो गया कि जो आप बता रही हैं कि इश्क एक्चुअली करना पड़ता है मेरे दिमाग में काम मेनली से. थी ना, वो यही थी कि माइकल एंजेलो ने अगर काम किया है तो वो उस टाइम की रिक्वायरमेंट और डिमांड थी. ठीक है. मेरे से जो नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जो आएंगे, वो ये देखेंगे हिना खान ने क्या प्रोड्यूस किया. मास्टर्स को तो नहीं मिक्सअप कर दिया, इसकी अपनी क्या ओरिजिनलिटी है, इसने किया एग्जैक्ट क्या है. तो एग्जैक्टली. ये एक्सपेरिमेंटेशन मैं करती रहती हूँ और कॉन्स्टेंटली मैं इस बात को भी दिमाग में रखती हूँ कि जब आप इंसान इश्क करता है तो वो बुरी तरह इन्वॉल्व हो जाता है. लाइक जो लोग भी विटनेस्ड हैं मेरी लास्ट रेजिडेंसी के, वो 7 days मैंने 12 आवर्स काम किया है. और वो सारे जब आए हैं, क्योंकि कोविड की वजह से कुछ लोगों के पास कुछ लोग जो थे वो छुट्टी पे थे, और जब वो गैलरी में लोग इन हुए तो उनके एक्सप्रेशन जो थे वो स्पीचलेस थे. हाँ. अच्छा, अभी आप क्योंकि हम वही बात पे आ गए हैं, मुझे जी. ये बताइए कि आपने जो आपका रीसेंट जो आपका कोविड पे जो आपका प्रोजेक्ट है, वो कैसे आपको इंस्पिरेशन मिली कि आप देखें, मैं कोविड पे लोगों ने बड़े काम किए, लोगों ने जैसे हमारे डॉक्टर्स ने बहुत काम किया, पैरामेडिक्स, हर शख्स ने कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में और सब कुछ किया. बट एक आर्टिस्ट के तौर पर जो मैंने आपका काम देखा उसको जरा एलेबरेट करके बताइए. और जो आपका स्टूडियो है वो तो पूरा का पूरा आपने इधर से रंग फेंका, इधर से रंग फेंका, और वो क्या पीछे उसके बैकग्राउंड क्या था, क्या कोई बहुत कोई चीज आपके क्लोज टू हार्ट थी, या इट वाज ऑल फ्रॉम योर ब्रेन. मैं ये जानना चाहूंगी और नाजरीन को भी बताना चाहेंगे हम कि क्या रीजन थी. एक्चुअली मैं जो रिसर्च इस टाइम कर रही हूँ वो पार्टीशन पे कर रही हूँ, और मैं पार्टीशन पे सारा काम कर रही हूँ. लाइक उसकी सारी रिसर्च कर रही हूँ कि अभी तक हमारे दरमियान हीटिंग आर्गुमेंट क्यों है. मेरा बाउंड्रीज एंड बॉर्डर्स जो है वो हाँ. उसी के रिफ्लेक्शन में फिल्म पे काम हो रहा है, और उसी की रिफ्लेक्शन में मैं पेंटिंग्स कर रही थी. ठीक है. लेकिन इंस्टेंटली कोविड केम, और हम सारे जो है सोशल डिस्टेंसिंग एंड बाउंड्रीज में चले गए, और हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि हम ट्रैवल नहीं कर सकते, हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते. और इसमें हुआ ये कि मेरे हस्बैंड हिज राइटर बट ही इज अ हार्ट पेशेंट एज वेल. तो मुझे बहुत ज्यादा ये होता था कि कहीं इनको ना इफेक्ट कर जाए, और अगर उनको कोविड इफेक्ट कर गया तो फिर उनके सर्वाइवल चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाएंगे. मीनवाइल ये हुआ कि पाकिस्तान तक फैल गया, और पाकिस्तान में मेरे मेरे भाई को हो गया ये कोविड. और मेरा भाई इज यंगर देन मी, और उसकी आंखों में जो खौफ था जब उसको कोविड हुआ है, और जिस तरीके से वो परेशान था और जिस तरीके से मैं परेशान थी, और मैं कुछ कर नहीं सकती थी सिवाय जूम कॉल के या स्काइप कॉल के. और बस मुझे ऐसा लगता था कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए. ये इतना ज्यादा मेरे सर पे सवार था. एक्चुअली पहले से ही मैं सोच रही थी कि अगर खुरम को हो गया तो फिर तो लाइक पता नहीं क्या होगा. अभी मैं इसी सोच में थी तो मेरे भाई को हो गया, और जब भाई को हो गया तो मुझे ये टेंशन थी कि पाकिस्तान क्योंकि पुअर कंट्री है, और थोड़ा सा वहाँ पे रिसोर्सेज का मसला है, अगर कोई ऐसा वेंटिलेटर और इन चीजों का प्रॉब्लम आ गया तो फिर क्या होगा अगर उसको डील नहीं कर सके. लकीली मेरे फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स थे जिन्होंने उसको ट्रीट किया, और हम उसको हॉस्पिटल तक नहीं लेके गए. तो वो जो 2 weeks का प्रोसेस था जिसमें उसने रिकवर किया, वो बहुत डिफिकल्ट टाइम पीरियड था. और फिर एक आर्टिकल मैंने फ्लोरिडा का पढ़ा, एक मदर का जिनके 2 बच्चों की डेथ विद इन 2 weeks हुई. एक 18 years old और एक 22 years old. तो फिर मुझे लगा कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, ये मेरे भाई या मेरे हस्बैंड का मसला नहीं है, ये ग्लोबल इशू है. उसके बाद मैंने डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ कांटेक्ट किया, उनके व्यूज जानने की कोशिश की, टेक्स्ट कलेक्ट किया ऑल ओवर द वर्ल्ड, डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया. एवरीवेयर पीपल हैविंग द सेम फियर और सेम सिचुएशन थी. तो उसके हिसाब से जो है ना, मैंने फिर रिस्ट्रिक्शंस को लिए. मैं रेजिडेंसीज में गई हूँ. अभी मैंने एक रेजिडेंसीज पे आइडिया डेवलप किया, और दूसरी रेजिडेंसी में जैसे ही मैं गई हूँ मैंने उसको स्टार्ट किया, और विद इन 5 days मैंने उसको कंप्लीट किया, बिकॉज मुझे ओपन स्टूडियो में कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना था, और उनसे भी जानना था कि आखिर उनके साथ क्या हुआ. So I got very good feedback from the public and community and the other artists.
it is a great project. Yeah, it is great project. बल्कि मैं तो आपको ये कहूंगी कि आज आप हमारे साथ और हम आपके साथ जो कनेक्ट हुए हैं तो वो उस प्रोजेक्ट की वजह से ही हुए हैं। और हम जब आपका शो हमारा ये अपलोड होगा तो हम आपका वो प्रोजेक्ट भी उसकी भी स्लाइड चलाएंगे। तो अच्छा, ये अगर मैं आपकी जो एग्जीबिशंस और जो अचीवमेंट्स हैं, आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं, वो 2018 तक तो मैं आ गई। उसके बाद अगर हम 2017 में जाएं तो भी आपको एग्जीबिशन असिस्टेंस अवार्ड मिला है। उसके बाद आपको 2017 में ही आपको जो है वो सोलो एग्जीबिशन का भी आपने पार्टिसिपेट किया। फिर 2016 में आपने एक इन अ ग्रुप शो एट फ्राइडे में आपने किया, आर्टिस्ट अवार्ड आपको मिला। 2016 में ही आपको इंटरनेशनल रिफ्यूजी डे विद MIA से आपने उसमें भी पार्टिसिपेट किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। वहां से आप आती हैं तो 2011, 2010 इसमें भी आपने ग्रुप शो बाय ऑल पाकिस्तान आर्टिस्ट जो है वो आर्ट गैलरी में आपने किया। और फिर 2008, 6 और 6 में भी फोटोग्राफी प्रोजेक्ट आपने किया माशाल्लाह से, जो कि फेज 2 विद यूनिसेफ इन अर्थक्वेक अफेक्टेड एरिया के साथ आपने किया। और कमाल है माशाल्लाह से। मिनिएचर डिग्री शो जो है वो आपका फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से है। डिजाइन एंड प्रमोशनल कैंपेन ऑन फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी से। डिजाइन एंड प्रमोशनल कैंपेन ऑन द हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजी इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्सला। ओ माय गॉड, आपको पता है आर्कियोलॉजी जो टेक्सला के हैं उसको, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं, क्योंकि आई हैड बीन देयर। हमारा बहुत टाइम जो है वो टेक्सला के साथ, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग थी तो हमारा बहुत पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में तो हमारा वाकेंट और वो टेक्सला वही विसिनिटी है ना, सारा उसका पूरा वही एरिया है। तो टेक्सला में तो बड़ा कुछ है। आपने अपनी उसमें क्या स्पेशल, क्या चीज आपने दिखाई और किस पे काम किया? इसमें मैंने बुधा को रिप्रेजेंट किया बुधा था, को? और जी, और बुधा के सिंबल को लेके और मैंने सारी ग्राफिकल कैंपेन बनाई थी, और उसमें मैंने सारा बेसिकली लोगो डेवलप किया था, और वो बहुत ज्यादा टीचर्स को और डीन को और सबको बहुत पसंद आया था। तो उन्होंने फातिमा जिन्ना के उस पे मेरी एक और भी पेंटिंग थी। उस टाइम एज अ स्टूडेंट कैलेंडर पे मेरा काम डिस्प्ले हुआ था, तो ये मेरे लिए उस टाइम बहुत बड़ा रिवॉर्ड था। और बेसिकली आई एम फ्रॉम वाकेंट, मेरे पेरेंट्स अच्छा, वाकेंट से हैं, मेरी ओके स्टडी ओके सारी ओके। जी वहीं से है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद यूनिवर्सिटी जो है वो मैंने वहां से की, फिर मेरी शादी होके मैं लाहौर गई, और फिर लाहौर से इधर आयरलैंड आ गई आप। जी। इट्स सच अ ब्यूटीफुल जर्नी। आप मुझे ये बताइए, जैसे मेरी अपनी भी कुछ फ्रेंड्स भी और कुछ मेरी एक दो नीस जो हैं वो भी काम कर रही हैं पेंटिंग में। क्या चीज होनी चाहिए एक फीमेल मिनिएचरिस्ट और एक फीमेल विजुअल आर्टिस्ट के लिए? यकीनन एक फैमिली की सपोर्ट तो है सो है। आप कहाँ क्या समझेंगी कि ऐसी वो तमाम फैमिलीज जिसमें एक लड़की के अंदर वो टैलेंट है, वो आउटस्टैंडिंग है, वो गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन फिर भी उसको जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, उसमें कोई जरूरी है कि वो शादी करेगी फिर उसका मियाँ उसको सपोर्ट करेगा फिर ही वो काम कर सकती है, वरना नहीं। तो ये क्या, आप इसके बारे में आपकी क्या राय इसमें है? देखिए, मैं कहती हूँ काम तो आप कहीं से भी कर सकते हैं ना, आप अपने काम को मत रोके, चाहे आपको हस्बैंड की सपोर्ट है, फैमिली की सपोर्ट है, नहीं है, आप कहीं भी बैठ के अपना काम डेवलप कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये है कि चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। मेरे केस में ये है कि मेरे हस्बैंड आराम से बच्चों के साथ कंफर्टेबल है, 2 बेटे हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, और ये लोग तीनों मैनेज कर लेते हैं जब मैं रेजिडेंसीज में जाती हूँ। अच्छा। और मुझे बड़ी सपोर्ट है खुरम की तरफ से, कि खुरम जो है ना वो उसको इस तरह मुझे पुल बैक नहीं करते, वो हमेशा यही है कि तुम ठीक कर रही हो अपने काम से मतलब जो भी काम कर रही हो उसमें उसको ऑनेस्टी के साथ करते रहो, और प्रॉपर मतलब बच्चे रख लेते हैं। ये बहुत बड़ा बर्डन मेरा कम होता है। मेरी काफी फ्रेंड्स हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपको पता है पाकिस्तान में ये इशू बहुत ज्यादा है कि अगर आप टैलेंटेड भी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, फिर भी आपके काम करने में
रुकावटें आती हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो मेल डोमिनेटिंग सिस्टम है, और उसमें आप इसको लक कह लें। माय हस्बैंड इज वेरी कोऑपरेटिव। आपकी लक है तो क्या नहीं, आप अगर आपसे मैं कोई टिप लेना चाहूँ जैसे कि क्या सिर्फ लक ही मैटर करती है या उसमें कुछ थोड़ा सा एक कंसिस्टेंसी। आर्टिस्ट को अपने उसके अंदर जो उसका टैलेंट है उसको मनवाने के लिए, उसकी रिकॉग्निशन करने के लिए, सपोज अगर हस्बैंड नहीं मानता जी फिर क्या करना चाहिए? ये मुझे क्वेश्चंस आती हैं बकायदा, मुझसे जी पूछती हैं बच्चियां, और ये हडल्स हैं तो वो इसलिए कि भी वो क्योंकि थोड़ा सा अवेयरनेस हो रही है, लेकिन फिर भी हमारा हमारा हमारी जो सोसाइटी है उसमें कुछ हद तक ये भी होता है कि नहीं सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, और ये वो मतलब ये चीजें भी मैटर करती हैं। आप क्या समझती हैं एक आर्टिस्ट होने के नाते, और खास तौर पे इस फील्ड में जिसमें आप हैं, क्योंकि मैं नाम लेना नहीं पसंद कर रही लेकिन मुझे लेना भी नहीं चाहिए, मुझे बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग पंजाब यूनिवर्सिटी और एनसीए की आउटस्टैंडिंग पोजीशन होल्डर बच्चियों ने ये कहा कि हमें बताएं कि बिकॉज उसकी वजह से उनको स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आती है, काम इफेक्ट होता है, और वो जब काम नहीं कर पाती, अपना एक्सप्रेशन नहीं दे सकती, तो फिर वो आपको पता है वो फिर एनर्जी लेवल लो हो जाता है, तो अल्टीमेट क्या होता है? डिप्रेशन। क्या कहेंगी, जी। क्या करना चाहिए? अभी आयरलैंड में एक फोरम पे बात हो रही थी, तो उसमें सब कुछ लोग कह रहे थे कि आर्ट इज वेरी एक्सपेंसिव फील्ड, और कुछ लोग कह रहे थे कि आर्ट करने के लिए हमें मटेरियल प्रॉपरली चाहिए होते हैं। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा नहीं है, अगर आपका दिल कर रहा है आप दीवार यूज कर लें, आपका दिल कर रहा है आप कार्डबोर्ड यूज कर लें, आपका दिल कर रहा है कि आप कोई भी पेपर उठाएं और उसको यूज कर लें, आपका दिल कर रहा है आप न्यूज़पेपर यूज कर लें, चारकोल यूज कर लें। लाइक आप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं और आप किस तरीके से काम को लेते हैं। इसमें आपका किसी भी चीज में, आप आर्ट को छोड़ दें, आप कुकिंग ले लें, आप स्टिचिंग ले लें, आप कोई भी चीज, किसी भी काम में आपका पैशन इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। आप अंदर से कितने कनेक्टेड हैं। और फिर एक थोड़ा सा ये भी है कि क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम, मैं अल्लाह ताला से मशवरा बहुत लाजमी करती हूँ कोई भी काम करने से पहले, और उसमें मुझे लाइक आप इस्तिखारा कह लें या नमाज हाजात कह लें, ये मैं जरूर पढ़ती हूँ। और उसके बाद जो है ना, मेरा एक कनेक्शन सा बनता है। काम करने से पहले मैं वजू करना बहुत जरूरी समझती हूँ। लाइक आर्ट को मैं इसको मैं कुछ अपने आप से अलग नहीं कर सकती, मैं सफोकेटेड फील करती हूँ। तो अगर किसी का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का पैशन है और वो करना चाहता है, आप उसको करें, आप उसको कंटिन्यू करें। लेकिन मैं आपको बताऊं, चीजों को मैनेज करना पड़ता है, चीजों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। जब मैं कहीं रेजिडेंसी के लिए जाती हूँ तो मुझे पीछे पता होता है कि मैंने कितने खाने बना के सेव करके जा रही हूँ, जो बच्चे और खुरम जो है वो कर लेंगे उसको मैनेज। आपको अपने लिए टाइम खुद निकालना पड़ता है। मैं काफी फ्रेंड्स को गाइड करती हूँ कि अपने लिए टाइम खुद निकालो, चाहे 1 घंटा निकालो, दिन में 2 घंटे निकालो, चाहे वीक में निकालो, लेकिन खुद सोचो अपने लिए, ये जरूरी है। मतलब ये कि जो आपका एक वही जो आपने बात की है, और उसको मैं सेकंड करूंगी कि आपके अपने अंदर अगर पैशन है, अभी आप बता रही हैं आपके हस्बैंड भी थोड़ा सा मसला है, तो मैं खुद भी हार्ट पेशेंट हूँ, बट जी आप सोच नहीं सकती कि मैंने कुछ ब्रेक के बाद ये अपनी प्रोडक्शन का काम शुरू किया है। आफ्टर को 8-9 इयर्स के प्रोडक्शन के बाद पीटीवी से काम करती थी सब कुछ, लेकिन वो जब आपके अंदर एक चिंगारी होती है ना, वो पैशन होता है आपके पास, जैसे वो आर्टिस्ट को अपना एक्सप्रेस करने का, आप रुक नहीं पाएंगे। जी आपको कोई ना कोई टाइम आप मैनेज करेंगे, और फिर जाहिर है लक भी, अल्लाह ताला भी उन्हीं की हेल्प करता है ना, जो अल्लाह ताला कहते हैं कि भाई आप खुद अपनी मदद भी तो करो ना, फिर मैं साथ भी देता हूँ। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा ये बताइए आगे आपकी क्या फ्यूचर प्लान, अभी और क्या आप सोचती हैं, कहाँ तक जाना चाहती हैं? काम को ही आगे बढ़ा रही हूँ। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें इन्वॉल्व हूँ। यूरोपियन आर्ट प्रोजेक्ट है स्मैशिंग टाइम का, ओके। जिनका फेस्टिवल होना है सितंबर में, उसमें मेरा पार्टिसिपेशन है। और उसमें यूरोपियन कंट्री से काफी आर्टिस्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। एक रिसर्च प्रोजेक्ट कर रही हूँ। दूसरा थोड़ा सा जैसे हम लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। आई एम गोइंग टू बी 40 दिस ईयर, ओके। so definitely after 10 years I will be more older। और मैं अपनी नानी दादी और अपने रिश्तों से बहुत क्लोज थी,
तो उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखी बूढ़े होते हुए और फिर डेथ के उसमें, जैसे वो लोग आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, मेरी मदर इन लॉ को डायमेंशिया हो गया था और इस तरह। तो मैं ओल्ड एज पे थोड़ा काम स्टार्ट कर रही हूँ, बट इट्स जस्ट इन अ प्रोसेस। ओके ओके, बहुत 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 अच्छा सब्जेक्ट आपने चूज किया, डिमेंशिया का। अभी आप क्योंकि आयरलैंड में भी काम कर रही हैं, आप आयरिश लोगों और दूसरे लोगों के साथ, इंग्लिश लोगों के साथ भी कनेक्टेड हैं। मुझे ये बताइए, आपकी ऑब्जर्वेशन जरूर होगी कि डिमेंशिया का ओवरऑल पूरी दुनिया में ये ज्यादा मसला होता है कि या कुछ हमारे वेस्टर्न या यूरोपियन या एशियन कुछ फर्क देखा है आपने? यहाँ पे अभी मैंने रिसर्च स्टार्ट नहीं की। अच्छा ये अच्छा। मेरा सिर्फ पर्सनल ताल्लुक है अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अपनी मदर इन लॉ को जो मैंने करीब से देखा है। हम्म और मेरा यहाँ पे है कि मैं प्रॉपरली गवर्नमेंट से परमिशन लेके ओल्ड हाउस को विजिट करूंगी, हम्म उनसे थोड़ा डिस्कशन करूंगी, थोड़ा रिलेशनशिप बिल्टअप करूंगी और हम्म। फिर उसके बाद इस पे मैं काम शुरू करूंगी। मतलब ये मेरे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सेंसिटिव, और बहुत रिवॉर्डिंग इन अ वे कि जब आप काम करेंगी ना तो बहुत सारी चीजों की लर्निंग होगी। जैसे जो उनके जो, जैसे आपने कहा, जैसे आपको फील हुआ अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देख के, अपनी मदर इन लॉ को देख के, तो इसी तरह से जो और दूसरे लोग हैं ना, उनको पता होगा उनको कैसे हम हैंडल करना चाहिए, कैसे उनको um, ये मसले हो जाते हैं बुजुर्गों में, और वी डोंट नो कि हम उस स्टेज पे आएंगे हमारे अंदर कितने वो मसले होते हैं और उसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है ना कि एक चीज की अवेयरनेस हो जाए तो उसको कैसे आप मैनेज कर पाए। एक ये तो भी है ना कि मेरी जो मेनली पेंटिंग्स हैं वो सोशल इश्यूज के ऊपर हैं, सोशो पॉलिटिकल इश्यूज, और हमारी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, क्या क्या चेंज हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा इस तरह का आर्ट प्रोड्यूस नहीं करती कि आप उसको उठाएं और ड्राइंग रूम में लगा लें। हम्म। मोस्टली जो मेरे टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स हैं ना वो बहुत इंटरकनेक्टेड है। मे बी शायद इसीलिए लोगों को वो इसीलिए अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए वो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, बिकॉज आप जिंदगी से जुड़ी हुई है ना। आपका जाहिर है जो आपकी कनेक्टिविटी है लोगों के साथ, सोसाइटीज के साथ और रिश्तों के साथ, जिस तरह आपने बताया, तो ये चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वंडरफुल, इतना प्यारा, इतना अच्छा काम करने पे, और खास तौर पे ये जो आपने, आपका जो कोविड का प्रोजेक्ट है, इट इज अमेजिंग। मतलब मैं, आई वाज जस्ट ना स्पेलबाउंड। और जिस तरह से आप कर रही थी, और मेरे मेरे ना, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स के बहुत, और कुछ बहुत अपने क्लोज वंस का ये कोरोना से जो सफर किए, उनके उनकी एक तरह से ऑब्जर्वेशन थी। तो यकीन करें कि वो जिस तरीके से आप काम कर रही थी, वो इटसेल्फ जो आपका काम था ना, वो आपकी उस चीज को एक्सप्रेस कर रहा था कि आपको किस तरीके से वो चीज कनेक्ट की, और जैसे आपने बताया, तो वंडरफुल। इतना दिल खुश हुआ आपसे बात करके। क्या कहना चाहेंगी आप इस प्लेटफॉर्म से अपने मैं यही व्यूअर्स? कहना चाहूंगी कि अगर कोई आर्ट करना चाहता है और अगर कोई मेरे साथ कनेक्ट होना चाहता है और अगर किसी को भी किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए विदाउट एनी लाइक हेजिटेशन, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ एनीथिंग किसी को भी मशवरा दे सकती हूँ, किसी को भी गाइड कर सकती हूँ। किसी किस्म की किसी को हेल्प चाहिए इन आर्ट, आई कैन ऑलवेज अवेलेबल। मैं अपना नंबर, अपना मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है हिना खान आर्टिस्ट के नाम से, आप मुझे उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी में उस पे है। और जिसको भी हेल्प चाहिए, ऑल द गर्ल्स, ऑल द वुमेन, एवरीबॉडी, मैं उनको गाइड कर सकती हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, और ये इतनी बड़ी सर्विस है टू द एंटायर सोसाइटी, क्योंकि आप जाहिर है जो भी आपसे कनेक्ट करना चाहे, जिस तरह से हमारा ये गिनी चैनल भी, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, और हिना ने जैसे बताया इंस्टाग्राम पर भी। और हिना की इजाजत से अगर किसी को इनका मतलब एक गाइडलाइन लेने के लिए कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए या कुछ है, वो भी आप ले सकते हैं। और ये बहुत बड़ी सर्विस है जनाब। आजकल कोई कोई पाकिस्तान में 100 रुपए के बगैर नहीं काम करता, बात नहीं सुनता कोई। और ऐसे लोग जैसे मेरी गेस्ट है हिना खान जैसी बेटियां, बहनें, ये एक ब्लेसिंग है
कि वो इतनी बड़ी जगह पे पहुंच के, इतने बड़े मुकाम पे पहुंच के, इतनी रिकॉग्निशन होने के बावजूद अपनी जूनियर्स, अपने साथियों को गाइड करना चाहती हैं। और ये मैं आपको बताऊं, आजकल की मटीरियलिस्टिक दुनिया में कोई नहीं कहता फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बात, दिस इज रियलिटी। बट कुछ लोग हैं जो कि कहते भी हैं, और उनमें से ही एक हिना खान है। थैंक यू सो मच हिना फॉर कमिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लवली। और यू आर अमेजिंग। और उससे भी ज्यादा मुझे आज खुशी हुई, मुझे ये नहीं पता था कि ऐसी जगह पे, आपको पता है वाकई एक ब्यूटीफुल प्लेस है। और हमारे बहुत सारे गेस्ट हैं, हमारे एक और भी हैं, एक डॉक्टर साहब हैं बावलपुर के, तो उनके इन-लॉज हैं वहाँ के साथ। तो इस तरह से अब ना गिम्मी टीवी एक तरह से अपने गेस्ट और अपने व्यूअर्स के साथ ना एक फैमिली के तौर पर एक्सपैंड हो रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर आपने यकीनन आपने उधर से एफजी कॉलेज से वहाँ से ही पढ़ा होगा, तो एफजी कॉलेज जहाँ है इस वक्त मेरी आंखों में वो भी है, बिकॉज आई वाज द प्रिंसिपल ऑफ नशेमन कॉलेज। आपको पता है वहाँ पे जो नशेमन कॉलेज था, तो आई सर्व देयर। मैं वहां से रिजाइन करके फिर हम लोग इधर लंदन आए थे। तो मेरी बहुत सारी यादें उस शहर के साथ। बड़ा प्यारा शहर है, मेरे बहुत स्टूडेंट, मेरे स्पेशल स्टूडेंट। मैं आज भी इस बात को मानती हूँ कि मुझे मेरे जो स्पेशल स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स थे, जितने भी वाकई विद्यार्थी थे उधर से आते थे, तो उनकी मेरे साथ दुआएं हैं आज भी, मेरे दिल के वो बहुत करीब। तो उस शहर के हवाले से भी एक आपके साथ जो कनेक्शन है, वी विल कीप इन टच। तो इसी तरह काम करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं भी एक चीज बस मेंशन करना चाहूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ भी ना सबकी दुआएं हैं, मेरे टीचर्स का प्यार, उनके कनेक्शंस, दे आर कनेक्टेड विद मी, दे आर गाइडिंग मी। और अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके साथ साथ आयरलैंड में बहुत लोग मेरे साथ इस तरीके से बिहेव करते हैं और इस तरीके से मुझे गाइड करते हैं। लाइक सम आयरिश आर्टिस्ट, दे आर ओल्ड बट दे गाइड मी लाइक अ डॉटर। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग मेरी बहुत केयर और वो करते हैं, और ये अल्लाह का एहसान है कि लोग मेरे लिए दुआएं करते हैं। और मेरे टीचर्स लाइक जब भी मेरा कोई स्टेप होता है मैं उनको बता के जाती हूँ, वो लोग भी मेरे लिए दुआएं करते हैं। तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। ये बेशक, ये ब्लेस्ड है ना, आप ब्लेस्ड है। हम जैसे लोग ब्लेस्ड होते हैं जिनको दुआएं लेके जाती हैं आगे। और जिस 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 इंसान को दुआएं मिल जाएं, प्यार करने वाले मिल जाएं, आपको पता है मजर साहब ने आपका मुझे कहा, शगुफ्ता जी भूल जाएंगी आप मेरी रिकमेंडेड बच्ची को देखें, वो इतनी ब्रिलियंट है। तो मैंने कहा क्यों नहीं, मैं तो इसलिए कि आप जैसे जो यूथ है उनके साथ बात करके ना, मैं पर्सनली खुद से एनर्जाइज फील करती हूँ, मुझे एनर्जी मिलती है। तो इसलिए ये एक बॉन्डेज भी बहुत प्यारा बॉन्डेज है। तो थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू शुक्रिया, सो थैंक यू मच, सो थैंक मच। यू। कीप हैप्पी, कीप डूइंग योर बेस्ट वर्क द वे यू आर डूइंग। और इसी तरह से इनसाइड आउटसाइड जितनी आप खूबसूरत है, ऐसे ही रहना आपने। थैंक यू, सी यू लेटर, बाय बाय।